सुभाष जी और सुरेखा जी की इकलौती बेटी नीलू का विवाह तय हो गया था। विवाह की सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। बस एक सप्ताह शेष बचा था विवाह होने में। विवाह की तारीख सर पर थी और सुभाष जी थे कि न जाने किस चिंता में ड्राइंग रूम में इधर उधर चक्कर काट रहे थे। तभी सुरेखा जी ने उन्हें नाश्ते के लिए आवाज लगाई। सुनो जी, टेबल पर नाश्ता कब से लगा हुआ ठंडा हो रहा है, आकर नाश्ता कर लीजिए। परंतु सुभाष जी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कोई जवाब न मिलने पर सुरेखा जी सुभाष जी को आवाज लगाते हुए किचन से ड्राइंग रूम में आ जाती हैं। वो देखती क्या है कि ड्राइंग रूम में सुभाष जी कुछ परेशान से इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। उन्हें परेशान देखकर सुरेखा जी ने उनसे पूछा, क्या हुआ जी? आप किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? क्यों इधर उधर चक्कर काट रहे हो? कोई बात है तो बताओ, क्यों इतना परेशान हो? क्या बताऊं सुरेखा, अभी अभी मयंक के पापा का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि वो आधे घंटे बाद हमारे घर आ रहे हैं। उन्हें हमसे कुछ आवश्यक बात करनी है। तो आप क्यों उनके आने से पहले ही इतना परेशान हो रहे हैं? आने तो दीजिए उन्हें, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सुभाष जी ने कहा, सुरेखा, मुझे पहले ही पता था यही होना है। अभी बेटी का विवाह होने में केवल सप्ताह भर शेष है और आज ये समधी जी पता नहीं क्या बात करने आ रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ गई है। अरे तुम नीलू से पूछो, उसकी मयंक से कोई बात हुई है क्या? सुरेखा जी ने बेटी नीलू को आवाज लगाई। साथ ही सुभाष जी को समझाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। नीलू जल्दी से आई और बोली, क्या हुआ पापा? क्या बात है मम्मी? पापा इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तू ये बता, तेरी मयंक से कोई बात हुई है क्या? सुरेखा जी ने नीलू से पूछा। सुभाष जी ने सुरेखा जी को डांटते हुए कहा, सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती हो नीलू बिटिया को? सुन बेटी, तुझे पता है तेरा रिश्ता पक्का हुए अभी 4 महीने हो चुके हैं। जब रिश्ता पक्का हुआ था तब तो तेरे होने वाले सास ससुर और होने वाले दामाद जी दामाद जी से हमने साफ साफ पूछा भी था कि आपकी कोई मांग डिमांड तो नहीं है। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था, साफ साफ मना कर दिया कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। मगर आज सुबह तेरे होने वाले ससुर जी का फोन आया और वह बोले कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या मयंक ने भी तुझे कुछ बताया है किसी डिमांड के विषय में? क्या डिमांड की है, मुझे पहले से बता दे। नीलू बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पापा रिलैक्स। और मेरी मयंक से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। और हाँ, यदि वो कुछ भी बड़ी डिमांड करें तो आप रिश्ता तोड़ देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सुभाष जी परेशान होते हुए बोले, आजकल लोग पहले खुलकर कुछ बोलते नहीं हैं और जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो तब बड़ा बड़ा मुंह फाड़ते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी नीलू की मम्मी सुरेखा जी बोली, सप्ताह भर शेष रह गया है शादी होने में। नाते रिश्तेदारों, यारों दोस्तों, जान पहचान वालों में कार्ड भी बढ़ चुके हैं और अब ये पता नहीं क्या डिमांड लेकर आ रहे हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हैं लड़के वाले। मेरा तो बीपी बढ़ रहा है। ओहो मम्मी पापा, आप दोनों भी ना जाने क्या क्या सोच रहे हो। अरे पहले उन्हें आने दो, आ जाएंगे तब पता चलेगा, आगे की बात तब करेंगे।
अगर हम उनकी डिमांड पूरी कर सकेंगे तो हाँ कर देंगे, नहीं तो मना कर देंगे, नीलू ने अपने मम्मी पापा को समझाते हुए कहा। तभी घर की डोरबेल बजी तो सभी सहम गए। सुभाष जी ने दरवाजा खोला तो सामने उनके समधी आदर्श जी खड़े हुए थे। सुभाष जी ने उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें सोफे पर बिठाया। तभी सुरेखा जी पानी ले आई। सुभाष जी ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई साहब, आपको कोई आवश्यक काम था तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों कष्ट किया? आदर्श जी बोले, अरे सुभाष जी, कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी थी तो सोचा बात भी हो जाएगी और नीलू बिटिया से मिलना भी हो जाएगा। यह कहकर आदर्श जी हंसने लगे। उनकी हंसी में फीकी हंसी मिलाते हुए सुभाष जी ने पत्नी सुरेखा जी से कहा, जाओ सुरेखा, नीलू बिटिया को बुलाकर लाओ, समधी जी मिलना चाहते हैं बिटिया से। सुरेखा जी के बुलाने पर नीलू बाहर आई और आकर होने वाले ससुर जी के पैर छुए। आदर्श जी ने मिठाई फल देते हुए कहा, बिटिया ये रख ले, तेरी सास ने भिजवाया है। नीलू थोड़ी देर वहां बैठकर फिर अंदर चली गई, लेकिन ड्राइंग रूम से बाहर निकलते ही वह अपने पापा और होने वाले ससुर जी की बात सुनने का प्रयास करने लगी। कुछ देर में सुरेखा जी ने नाश्ता लगा दिया। चाय की चुस्की लेते हुए आदर्श जी ने कहा, वाह समदन जी, चाय तो बहुत लाजवाब बनी है। चाय पीने के बाद आदर्श जी बोले, हाँ तो समधी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपने शादी की तैयारियां तो कर ही ली होंगी। समधी की बात सुनकर सुभाष जी के सब्र का बांध टूटने ही वाला था, परंतु स्वयं को संभालते हुए बोले, जी भाई साहब, सब तैयारियां हो गई हैं, कार्ड भी बट गए हैं। आप कुछ और चाहते हैं तो बताइए, कुछ और डिमांड है क्या? आदर्श जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई साहब, डिमांड तो है, इसलिए तो मुझे आना पड़ा। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। सुभाष जी ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, समधी जी बताइए क्या करना होगा? आदर्श जी ने भूमिका बांधते हुए कहा, बात ऐसी है समधी जी, हमने आपसे कहा था कि हमें केवल लड़की चाहिए, लेकिन समधी जी आप तो जानते ही हैं, शादी विवाह में रिश्तेदारों की नजर लड़के के ससुराल से मिले दहेज पर होती है। कितना सामान आया, कितना नकद मिला, उनका मुंह कभी बंद नहीं होगा। आपसे बस एक अनुरोध है कि आदर्श जी की बात बीच में ही काटते हुए सुभाष जी बोले, समधी जी जितना हो सकता है हम उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी नीलू हमारी इकलौती बेटी है, हमारे पास जो कुछ भी है आखिर वो नीलू बिटिया का ही तो है। तभी आदर्श जी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मैं तो कुछ और कहना चाहता हूँ। समधी जी आप तसल्ली से मेरी पूरी बात तो सुनिए। जी बोलिए आदर्श जी। समधी जी आप कुछ भी सामान दहेज में या नकद रुपया ना दें, आप केवल 1 रुपए से शादी करेंगे। आदर्श जी ने गंभीर होते हुए कहा। सुभाष जी बोले, भाई साहब वो तो ठीक है, परंतु हमारे भी तो कुछ अरमान हैं, जो भी हम सब बन पड़ेगा हम वो करेंगे। आदर्श जी ने कहा, आप अपनी बेटी दे रहे हैं हमें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं उन सभी रिश्तेदारों, चाहे वो आपकी तरफ के हों
या मेरी तरफ के उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिना दहेज के भी शादी हो सकती है। रही बात आपकी, तो आप ये पैसा अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखिए। मैंने 1 महीने पहले ही सारे दहेज का सामान बिटिया के लिए उसके कमरे में सेट करवा दिया है। हम और आप ही तो मिलकर इस दहेज की बीमारी को मिटाएंगे। सुभाष जी की आंखें नम हो गई थी। वो क्या सोच रहे थे और ये सब सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है, इतने अच्छे लोग भी होते हैं। अभी सुभाष जी कुछ सोच ही रहे थे कि आदर्श जी ने अपनी जेब से 10 लाख रुपए का चेक टेबल पर रख दिया और फिर सुभाष जी से कहा, समधी जी, मयंक ने नीलू बिटिया से पूछ लिया था कि शादी के लिए मैरिज हॉल और दावत सब मिलाकर लगभग कितना खर्च आएगा। तो नीलू बिटिया ने बताया कि 20 लाख का खर्चा होगा। समधी जी, हम दोनों मिलकर एक ही फंक्शन करेंगे और उसका आधा खर्च हम उठाएंगे। ये 10 लाख का चेक उसका ही है, आप ये रख लीजिए। हम शादी के दिन सुबह ही आ जाएंगे, मिलकर सारा इंतजाम कर लेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब सुभाष जी को अपने मनोभावों पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उनकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। वो भावुक होते हुए बोले, समधी जी, आप चिंता न करें, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। आप ये चेक अपने पास ही रख लीजिए। नहीं समधी जी, आपकी बेटी की शादी है तो मेरे भी तो बेटे की शादी है। आप रखिए ये पैसे, और कुछ मेरे लायक काम हो तो अवश्य बताना। यह कहकर आदर्श जी उठ खड़े हो गए। सुरेखा जी और नीलू दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। नीलू ने होने वाले ससुर के पैर छुए तो आदर्श जी ने एक लिफाफा नीलू को पकड़ा दिया। उनके जाने के बाद नीलू ने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपये और एक खत था। उसमें लिखा था, नीलू बिटिया, अपने पिता का ध्यान रखना, वे बिल्कुल चिंता ना करें। कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। खत को पढ़कर नीलू की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी और वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कह रही थी कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे मायके जैसा ससुराल दिया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन क्लिक करना ना भूलें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।